मायन जी के कीरति कलित ललित सिय के आरती श्री राम मायन जी की कीरति कलित ललित सिय के आरती श्री राम मायन जी की कीरति कलित ललित सिय के आरती श्री राम मायन जी की कीरति कलित ललित सिय के गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादिश अनुसारद भरणी पवन सुत कीरतनी के आरती श्री राम मायन जी की कीरति कलित ललित सिय के गावत वेद पुराण अर्थ रस सौ शास्त्र तन को गावत वेद पुराण अर्थ रस सौ शास्त्र ग्रंथन को कीरति कलित ललित सिय के गावत संतत शंभु भवानी अरोघट संभव मुनि विज्ञानी गावत संतत शंभु भवानी अरोघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि भज बखानी काग घुसुंड करुण के आरती श्री राम मायन जी की कीरति कलित ललित सिय के कलिमल हरणी विसरत पीछे सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती कलिमल हरणी विसरत पीछे सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती कलन रोग बोलिए श्री रामचरित मानस भगवान की श्री सीताराम जी महाराज की श्री शंकर भगवान की हरि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे
रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभशमाहितयोगिचित्तम्। हम तुम त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानिशालिपरपीठपरागपुण्यं। दुर्वादलं युजतनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभो क्षणभूषितांगं। कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथ भुवं भज जानकीशम्। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषितवामभागम्। नारायणं अनङ्गप्रिय मदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। बंदो तुलसी के चरण जिनके नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यों प्रगट्यों सप्त जान। परम पूज्य अखिल कोट ब्रह्मांड नायक जगत नियंता श्री सीताराम जी महाराज के अहेतुकी कृपा से हम आप सभी श्री शिव पार्वती प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के पावन उपलक्ष्य में गया जिला के गुरारू प्रांत में हम आप सभी यह दिव्य पावन अनुष्ठान के अंतराल में अंतर्गत पंच दिवसीय श्री राम कथा का भव्य आयोजन आप सभी श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा आज से 5 दिनों तक हम आप सभी कथा श्रवण करेंगे। किसकी कथा? राम जी की कथा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा। भगवान की कथाएं तो बहुत हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, श्रीमद् गीता जी की कथा है, रामायण जी की कथा है, रामचरितमानस की कथा है। भगवान की कथा बहुत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनई बहु विधि सब संता। भगवान की कथा अनंत है। ये केवल 5 दिनों तक हम सुनेंगे ऐसा नहीं है कि 5 दिनों तक ही भगवान की कथा होती है, अथवा भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा प्राय 9 दिनात्मक हम आप सभी श्रवण करते हैं, 9 दिवसीय, तो 9 दिन तक ही कथा होती है।
ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान की कथा अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और केवल कथा ही अनंत नहीं है, इनकी लीलाएं भी अनंत है। और केवल लीला ही अनंत नहीं है, भगवान का धाम भी अनंत है। और केवल भगवान का धाम ही अनंत नहीं है, भगवान का रूप भी अनंत है। नाम, रूप, लीला, धाम ये सब अनंत है, ये कभी पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए जितना अधिक हम श्रवण कर पाए भगवान की कथा, उतना ही कम होता है प्यारे। समझने वाली बात तो ये है, भरे ही निरंतर हो ही न पूरे। भगवान की कथा ऐसी है कि बस श्रवण करते जाइए, ये कभी पूरा होने वाला नहीं है। जैसे समुद्र अथाह है, उसकी गहराई का कोई पता नहीं लगा सकता, ठीक उसी प्रकार भगवान की कथा है। भगवान की कथा कितनी है ये कोई नहीं बता सकता। इसलिए भगवान की कथा, वो भी भगवान श्री राम जी की कथा, जो आज हमारे इस भारत वर्ष में अति आवश्यक है। भागवत महापुराण से भी अधिक आवश्यकता श्री राम कथा की है। क्यों? क्योंकि श्री राम कथा ही हमें सिखाती है कि भाई भाई में प्रेम कैसा होना चाहिए। अभी आप श्रवण किए, विधायक जी आए थे, उन्होंने कहा कि आज जो हम अपने अपने पथ से जो विचलित होते जा रहे, उसका कारण क्या है? आज भाई भाई को नहीं मान रहा है, पिता पुत्र को नहीं मान रहा है, पुत्र पिता को नहीं मान रहा है। घर में सभी सुख संपत्ति होते हुए भी रोज घर में कलह है, रोज घर में झंझट है, रोज घर में आपत्ति है, रोज घर में विपत्ति है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए होता है कि धीरे 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 हम सत्संग से दूर होते जा रहे हैं, भगवान की कथा से दूर होते जा रहे हैं। हम अपने आचरण को भूलते जा रहे हैं, हम अपने चरित्र को भूलते जा रहे हैं। इसलिए उस चरित्र को पुनः स्थापित करने के लिए श्री रामचरितमानस की आवश्यकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना की। किसकी की? रामचरितमानस की रचना। हम आप सभी जो कथा श्रवण करेंगे, ये रामचरितमानस भगवान जी की कथा श्रवण करेंगे, जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा जो विरचित कथा है, उस कथा को। तो क्या पहले कथा नहीं थी? पहले भी कथा थी भाई। पहले रामायण थी, वाल्मीकि जी महाराज ने रामायण लिख दिया, तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी को ये रामचरितमानस लिखने की क्या आवश्यकता? जब भगवान की कथा पहले विद्यमान थी ही, तो फिर पुनः उनको उसी राम कथा को पुनः क्यों दोहराना पड़ा? उसके बहुत से कारण हैं, लेकिन संतों ने दो कारण विशेषतः बताया। एक कारण तो यह है कि वाल्मीकि जी ने जो कथा जो लिखी है, वो संस्कृत में लिखी हुई है। किस में लिखी हुई है? संस्कृत में। आने वाले युग में लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, पढ़े लिखे होंगे लेकिन संस्कृत बोलना लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आजकल हिंदी बोलने में आपत्ति होती है, इतने मॉडर्न बनते जा रहे हैं हम लोग कि शुद्ध हिंदी बोलने में भी आपत्ति हो जाती है। इसीलिए संस्कृत की भाषा तो बहुत दूर की बात है, लोग हिंदी ही भूलते जा रहे हैं। तो वाल्मीकि जी ने सोचा, विचार किया कि आने वाले युग में लोग उतना
पढ़े लिखे तो होंगे लेकिन संस्कृत के प्रति उतना रुचि नहीं होगा। आने वाला जो युग है उस युग में संस्कृत लोग उतना जानेंगे नहीं, इसलिए वाल्मीकि जी महाराज ने ही विचार करके भगवान की कृपा से इन्होंने कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिया। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। वाल्मीकि तुलसीदासो कलौ देवी भविष्यति। वाल्मीकि जी महाराज ही ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रूप में आए। और दूसरा कारण यह है कि आने वाले युग में यदि धर्म की स्थापना हो सकती है तो उसका एक और ग्रंथ आवश्यकता है जो भगवान की कृपा से ही संभव है। हमने संस्कृत में तो लिख दिया लेकिन इसे लोग उतना जानेंगे नहीं, लोग पढ़ेंगे नहीं, तो हम कुछ ऐसा रचना करें जिससे जन जन तक राम कथा पहुंच जाए, सभी जनमानस के घर घर में राम कथा पहुंच जाए। इसीलिए वाल्मीकि जी महाराज ने यह विचार करके फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रूप में अवतार लिया। फिर इन्होंने गिरा ग्राम्य भाषा में श्री रामचरितमानस की रचना की। और उस श्री रामचरितमानस की रचना ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। आज घर घर में रामचरितमानस की ग्रंथ आप सभी के घर में होगा। कोई चौपाई आप सभी को आवे च न आवे, लेकिन एक चौपाई तो लगभग सभी को याद होता है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। बताइए किसकी कृपा है? ये रामचरितमानस की ही कृपा है, गोस्वामी तुलसीदास जी की ही कृपा है कि आज घर घर में लोग और कोई चौपाई जाने अथवा न जाने, लेकिन मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी सभी जानते हैं। ये मानस जी की ही कृपा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की रचना करके हमारे इस भारत वर्ष में बहुत ही बड़ा उपकार किया है महाराज। आज यदि रामचरितमानस की रचना यदि गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं किया होता तो शायद आज जो थोड़ा बहुत धर्म और भगवान की कथा जो बच रही है ये गोस्वामी जी की ही कृपा है। इसीलिए अपने अपने घर में भगवान की कथा, भगवान का ग्रंथ अवश्य रखना चाहिए। ये आचार्यों को आदर देना हुआ। भाई कोई तपस्या करता है तब जाकर के उसे कोई वस्तु मिलती है, बिना तपस्या किए कुछ मिलता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब श्री रामचरितमानस की रचना की, प्यारे उस समय की घटना मैं आपको बताता हूं। उस समय इतनी विपरीत व्यवस्था थी कि उस समय इस मानस की रचना करना बड़ा असंभव था। दुराचारियों का यहाँ पर बहुत बड़ा आतंक फैला हुआ था। जब शासन ही था विद्रोहियों का, चलती थी प्रथा न सनातन की। सनातन की प्रथा कोई चलता ही नहीं, सब भूलते जा रहे थे। गोस्वामी जी को बहुत चिंता हुआ। जब शासन ही था विद्रोहियों का, चलती थी प्रथा न सनातन की। जब लुप्त हुए सब देव गिरा, ध्वनि थी न ऋचाओं की गायन की। अवतार लिए जग में तुलसी, हुई नागरी में कविता इनकी। बचना था असंभव धर्म का, जो रचना नहीं होती रामायण की। यदि इस रामायण की रचना नहीं होती तो आज जो ये धर्म जो बच रहा है ये गोस्वामी जी की ही कृपा है। तो महापुरुष अवतार लेते हैं किस लिए?
बोले दूसरों के कल्याण के लिए। महापुरुषों का अवतार दूसरों के कल्याण के लिए ही होता है, और वो भी भगवान की कथा, श्री राम जी की कथा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम कथा की महिमा को वर्णन करते हुए कहा कि ये राम कथा है क्या। देखिए, कोई भी ग्रंथ को सुनने से पहले, किसी की कथा को श्रवण करने से पहले, सबसे पहले उस ग्रंथ का नाम जानना चाहिए, फिर उस ग्रंथ की महिमा को जानना चाहिए, फिर किसके बारे में कहा जा रहा है उसको श्रवण करना चाहिए, और फिर उस श्रवण करने के बाद जो आपको बात अच्छा लगे उसे जीवन में उतारने का प्रयास भी करना चाहिए। ये कथा सुनने की विधि है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान की कथा की महिमा क्या है। बोले भगवान की महिमा की कथा है, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। इस भव रूपी सागर से, भव मतलब संसार, भव मतलब संसार और सागर मतलब समुद्र। इस संसार सागर से जिसको पार जाना है उसके लिए ये श्री राम कथा क्या है। बोले दृढ़ नावा है, सुंदर नौका है, मजबूत नौका है। तो करना क्या है। बोले इस समुद्र से यदि पार जाना है किसी को, तो फिर वो जहाज की सहायता लेता है कि नहीं लेता है। बिना जहाज के सहायता से वो समुद्र पार नहीं कर सकता। तो ठीक उसी प्रकार ये संसार है, यदि संसार सागर को यदि पार करना है तो उसके लिए श्री राम कथा रूपी नौका तैयार कर दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। बस केवल विश्वास करके श्रद्धा पूर्वक बैठ जाना है। तो जो श्रद्धा और विश्वास के साथ जो बैठ जाता है तो वो भव सागर से पार हो जाता है। इसीलिए भगवान की कथा ही संसार सागर से पार दिलाने वाली है महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस संसार को सागर से उपमा दिया। क्यों दिया? क्योंकि संसार और सागर दोनों का दोनों में अनेक समानताएं हैं। अब आप कहोगे कैसे? देखिए, संसार और सागर दोनों एक ही जैसे। कैसे? जैसे सागर देखने में बड़ा अच्छा लगता है, सागर देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब उसको अपने अंजुली में लीजिए और उसको जब पीजिए तब लगता है कि कितना खारा है। ठीक उसी प्रकार ये संसार में जब तक जीव नहीं पड़ता है तब तक उसे संसार बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वह जीव संसार में जब आता है और जब अनेक प्रकार के दुखों का सामना जब उसे करना पड़ता है तो उसे फिर ये संसार बहुत खारा लगता है। जब उस जीव को जब संसार जब स्वीकार करना पड़ता है तो उसे लगता है कि भाई ये संसार का दुख तो बड़ा विचित्र है। इसीलिए ये भगवान की कथा क्या है? बोले भगवान की कथा दृढ़ नौका है। इस पर जो बैठ जाता है वो भव सागर से पार हो जाता है। तो ये संसार कैसा है? सागर की तरह है। जिस प्रकार सागर की गहराई का कोई पता नहीं लगा सकता, ठीक उसी प्रकार ये संसार की कितनी गहराई है, कितनी गहराई है, ये कोई पता नहीं लगा सकता। और एक बड़ी विचित्र बात है, सागर के जिस तट पर आप खड़े रहो वो तट आपको दिखाई देगा, लेकिन सामने वाला तट नहीं दिखाई देता है, केवल जल ही जल दिखाई देता है। आप कभी समुद्र के किनारे जाओ
तो समुद्र के किनारे आप जाओगे तो आपको लगेगा कि जिस तट पर हम खड़े हैं वो तट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सामने जब देखोगे तो केवल जल ही जल दिखाई देगा, आगे वो तट नहीं दिखाई देता, दूसरा वाला तट। ठीक उसी प्रकार ये संसार है। संसार में ये जन्म का तट तो दिखाई देता है कि बालक का जन्म होने वाला है, लेकिन मृत्यु का तट आज तक किसी को दिखाई दिया? मृत्यु का तट कब कहां किस क्षण हो जाएगा ये किसी को पता नहीं लगता। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इसीलिए जन्म का तट दिखाई देता है, लेकिन मृत्यु का तट नहीं दिखाई देता है। ऐसे बहुत सी समानताएं हैं। तो कहने का भाव ये है कि इस दुर्गम संसार से यदि पार जाना है तो उसके लिए ये श्री राम कथा क्या है? बोले दृढ़ नौका है। भाई आदमी बैठ रहा है नौके पर, अब उसके मन में संशय हो कि पता नहीं ये नौका हमें पार लगाए कि नहीं लगाएगी। अब बैठे नहीं, पहले ही संशय हो गया, तो संशय करने वाला व्यक्ति कभी पार नहीं उतर सकता है। उसको विश्वास तो करना ही पड़ेगा कि तो केवट पर भरोसा हो कि तो नाव पर भरोसा हो, और दोनों पर यदि भरोसा नहीं है तो फिर वो पार हो ही नहीं सकता महाराज। ठीक उसी प्रकार यदि श्री राम कथा रूपी नौका में यदि बैठो तो ये विश्वास के साथ बैठिए कि श्री राम कथा सुनने के लिए बैठे हैं, और यदि हम मन से श्रद्धा से विश्वास के साथ यदि हम कथा सुने तो ये अवश्य हमें भवसागर से पार उतारेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए ये श्री राम कथा क्या है? बोले दृढ़ नौका है, इस पर केवल बैठना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम कथा की महिमा को वर्णन करते हुए एक बात और लिखते हैं। राम कथा की महिमा तो बहुत बड़ी है महाराज। चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। ये भगवान की कथा की महिमा है। ये भगवान की कथा क्या? बोले चरितम रघुनाथस्य, ये भगवान की कथा ये अगम है। इस श्री राम कथा का एक एक कण, एक एक वर्ड, एक एक अक्षर ये क्या है? बोले महापातक नाशन। ये करोड़ों करोड़ पापों को धुल देने में सक्षम है महाराज। इसीलिए भगवान की कथा की महिमा बहुत बड़ी है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। श्री राम कथा बुध को विश्राम देने वाली है। बुध मतलब विवेकी पुरुष, विवेक जनों को ये विश्राम देने वाली है। बुध विश्राम और सकल जन रंजन, भक्तों को भगवान के प्रेम में रंग देने वाली है। ये राम कथा क्या करती है? बोले भगवान के भक्तों को भगवान के रंग में रंग देती है। और क्या करती है? राम कथा कलि कलुष विभंजनी। ये श्री राम कथा कलयुग के सारे कलमशों को, सारे पापों को धुल देने में सक्षम है महाराज। भगवान की कथा की बहुत बड़ी महिमा है। श्री राम कथा जय श्री राम। ताली बजाते हुए 2 मिनट सभी लोग आइए, राम कथा की महिमा को जय हो।
कथा कलि बिटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतार संशय वियंग उड़ावन हार। राम कथा सुंदर करतारी संशय वियंग उड़ावन हारी। तेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा। माँ पार्वती कर यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तात जय कारण आयो तो सब भयो दरस सब पायो। सुनहु तात जय कारण आयो सो सब धयहु दर्श सो पायो। देखि परम पावन तब आश्रम गयो मोह संशय नाना भ्रम। देखि परम पावन तो आश्रम गयो मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावन, अब श्री राम कथा अति पावन। सदा सुखद सुख पावन सावन, सदा सुखद सुख पुण्य न सावन। सादर तात सुनावो तोई, सादर तात सुनावहु तोहि। बार बार विनवो सब तोहि। राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की हर को जय श्री कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बोले श्री राम कथा भगवान की जय हो। तो ये भगवान की कथा क्या है? बोले भगवान की कथा प्रेम से सुनना चाहिए। देखिए सुनने की विधि भी होती है। हेलो हेलो प्रेम की ये कथा है। भगवान की कथा कैसे सुननी चाहिए? प्रेम से सुननी चाहिए, मन से सुननी चाहिए, श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए और विश्वास के साथ सुनना चाहिए। ये राम कथा की रचना सर्वप्रथम किसने की? सबसे पहले किसने की? गोस्वामी तुलसीदास जी ने? नहीं। वाल्मीकि जी ने? नहीं। तो फिर किया किसने? बोले सबसे पहले इस कथा को भगवान भोले शंकर जी ने ही लिखा। किसने कहा है? भगवान भोले शंकर जी ने। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रची महेश निज मानस राखा और पाए सुसमय शिवासन भागा। ये भगवान की कथा सबसे पहले भगवान भोले शंकर जी ने लिखी। फिर सुनाई किसको? बोले पार्वती जी को सुनाई। फिर कौन को सुना? बोले फिर उसके बाद देखिए रामचरितमानस में 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं। अब जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी तो आपको चारों वक्ता भी मिल जाएंगे और चारों श्रोता भी मिल जाएंगे। भगवान भोले शंकर जी ने ही मैया पार्वती जी को सबसे पहले कथा सुनाई है। इसीलिए भगवान शिव के द्वारा ही 2 गंगाओं का प्रवाहित हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, भगवान शिव के द्वारा 2 गंगा प्रवाहित हुई है। एक गंगा जो भगवान के सिर से, भगवान की शिव के जटा से निकली, जिसका नाम सुरसरी है।
जिसका नाम गंगा है। तो एक गंगा तो भगवान शिव के जटा से निकली और दूसरी गंगा भगवान शिव के मुख से निकली। ये कौन सी गंगा है? बोले ये राम कथा रूपी गंगा है। ये राम कथा रूपी गंगा है। कैसे महाराज? बोले सकल लोक जग पावनी गंगा। ये गंगा कैसी है? बोले सभी संपूर्ण लोगों को पावन करने वाली है महाराज। ये भगवान की कथा पावना नाम च पावन। ये भगवान की कथा पावन को भी पावन कर देने वाली। इसीलिए उस गंगा से ज्यादा महत्व ये राम कथा रूपी गंगा का है। अब आप कहोगे कैसे? भाई दोनों गंगा की महिमा एक ही है। को बड़ छोट कहता अपराधो। दोनों की समानताएं एक हैं, लेकिन फिर भी यदि विचार और विवेकी जन जो होते हैं वो अपना तराजू विवेक की तराजू पर तोलते हैं कि दोनों में से एक तो किसी की महिमा ज्यादा होगी। तो ये भगवान शिव के जटा से जो गंगा निकली है उसकी ज्यादा महिमा है कि ये जो भगवान शिव के मुख से गंगा जो निकली प्रवाहित है राम कथा रूपी गंगा, इसकी ज्यादा महिमा है। ये दोनों में किसकी महिमा ज्यादा है? भाई जो भगवान शिव के जटा से जो गंगा जी जो निकली है इनका भी कोई ज्यादा बहुत बहुत बड़ी महिमा है महाराज, कम महिमा नहीं है। विष्णु पुराण में तो आया है कि गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि। गंगा गंगा जी की महिमा सुनिए। गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि। गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुंचते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छ। ये विष्णु पुराण में लिखा है गंगा जी की महिमा कि यदि गंगा जी का नाम, स्नान की बात छोड़िए, यदि गंगा जी का नाम 100 योजन से भी दूर यदि लिया जाए महाराज, कितने योजन से? 100 योजन दूर से केवल यदि गंगा जी का नाम केवल स्मरण कर लिया जाए, केवल ध्यान कर लिया जाए, केवल उनका नाम उच्चारण कर लिया जाए तो मुच्यते सर्व पापे, सभी पापों से वो मुक्ति पा जाता है। और फिर होता क्या है? फल क्या है? बोले विष्णु लोकम सगच्छति। वो भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हो जाता है। ये गंगा जी की महिमा। और ये राम कथा रूपी गंगा, इसकी महिमा क्या है? बोले इसकी महिमा है, बोले सकल लोक जग पावन गंगा। ये तो जीवन को पावन तो बनाती ही बनाती है, ये लोक को भी पावन बनाती है, क्षेत्र को भी पावन, गांव गांव को पावन बनाती है। अब वो गंगा तो एक किसी विशेष तीर्थ से होकर के गुजरती है। भाई हिमालय से उतरी, हिमालय से उतर के प्रयागराज, प्रयागराज से काशी होते हुए आपके इस पटना क्षेत्र से होते हुए फिर गंगा सागर में मिल गई। उसका एक सीमित क्षेत्र है, वो सब जगह नहीं जा सकती। लेकिन ये राम कथा रूपी गंगा जहां बुला लो वहीं चली जाती। वो केवल एक तीर्थ, विशेष तीर्थ से होके गुजरती है, लेकिन ये राम कथा रूपी जो गंगा है ये सकल लोक जग पावन गंगा है। गांव में भी चली जाती है, शहर में भी चली जाती है महाराज, बड़े से बड़े जहां बुलाओ वही ये राम कथा रूपी गंगा पहुंच जाती है। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो विदेश हो, कहीं भी ये इतनी सुलभ है। गंगा जी विदेश में थोड़ी बहती है, विदेश में गंगा जी है क्या? लेकिन विदेश में राम कथा गंगा है, विदेश में भी राम कथा होती है। तो ये सकल लोक जग पावन गंगा, उस गंगा में आपको चल करके जाना पड़ेगा। लेकिन ये गंगा इतनी उदार है कि ये स्वयं चली आती है स्नान कराने के लिए। ये राम कथा स्नान करने वाला होना चाहिए। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। ये भगवान की कथा की गंगा तो निरंतर बहती रहती है महाराज। ये भगवान की कथा की महिमा है। तो इसीलिए
भगवान की कथा की महिमा अनंत है, इनका कोई पार नहीं पा सकता। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। ये भगवान की कथा क्या है? बोले मंगल करनी है, मंगल को प्रदान करने वाली है। कलिमल हरनी, कलयुग के सारे पापों को हरण करने वाली है। तुलसी कथा रघुनाथ की। ये भगवान की कथा जो है ये सभी पापों को हरण करने वाली है। अब रही बात, जो जितनी श्रद्धा से सुनेगा, जो जितने विश्वास के साथ सुनेगा, जो जितनी भक्ति के साथ सुनेगा, उसके जीवन में उतना ही बढ़िया भक्ति का रंग चढ़ेगा। यहाँ तो यहाँ मन की बात है। आने वाले अभी कल के प्रसंग में हम आप सभी श्रवण करेंगे सती प्रसंग। सती प्रसंग कल हम आप सभी श्रवण करेंगे। सती प्रसंग में माँ सती जी कथा सुनने जाती हैं, लेकिन कथा मन से नहीं सुनती। उसका परिणाम क्या होता है, इसकी कथा हम आप सभी कल श्रवण करेंगे। आज तो हम आप सभी कथा की महिमा को श्रवण करें और गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसकी किसकी वंदना की है उसकी हम आप सभी आज श्रवण, उस कथा को श्रवण करेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस श्री रामचरितमानस की रचना की और श्री रामचरितमानस नाम दिया। रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्राम। इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस है। वाल्मीकि जी ने जो राम कथा कही है उसका नाम क्या है? रामायण। काकभूषुंडी जी ने जो राम कथा गाई है उसका नाम क्या है? बोले काकभूषुंडी रामायण। भाई अपने ग्रंथों को जानना चाहिए, नहीं जानोगे तो जानेगा कौन? धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं। इसीलिए ये जीवन हमारा सनातन धर्म क्या कहता है, किस ग्रंथ को जानना चाहिए, ये राम कथा में संदेश देती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस राम कथा विषय ग्रंथ का नाम रामचरितमानस नाम दिया। किसी ने पूछा गोस्वामी जी से कि आपने रामायण नाम न दे करके रामचरितमानस नाम क्यों दिया? बोले रामायण क्या है? बोले रामायण है राम जी का भवन, राम धन अयन राम जी का भवन है। और ये रामचरितमानस क्या है? बोले रामचरितमानस है सरोवर, ये सरोवर है। और रामायण क्या है? बोले राम जी का मंदिर है। तो राम जी के मंदिर में सब प्रवेश नहीं कर सकते, जिसका भाई राम जी के मंदिर में सब थोड़ी प्रवेश कर सकते हैं। कोई नियम हो अथवा ना हो, एक नियम जरूर होता है। वो नियम क्या है? बोले आप जब मंदिर में जाओगे तो सबसे पहले पुजारी आपको कहेगा नहा करके आयो कि नहीं आयो। नहा करके आयो तभी मंदिर में जाओ, नहीं तो गेट आउट, बाहर रहो, मंदिर में नहीं जा सकते। तो मंदिर में पवित्र होकर के ही जाया जाता है, लेकिन सरोवर में पवित्र होने के लिए प्रवेश किया जाता है और मंदिर में पवित्र होकर प्रवेश किया जाता है। तो ये रामचरितमानस क्या है? बोले ये सरोवर है, ये रामचरितमानस सरोवर है। तो किसी ने कहा सरोवर है तो इसमें घाट भी होंगे? बोले हाँ 4 घाट है ना, बांधो घाट मनोहर चारी, 4 घाट हैं और चारों घाटों पर एक एक वक्ता, एक एक श्रोता है। भाई घाट पर पंडे होते हैं कि नहीं होते? पंडित जी होते हैं। ठीक उसी प्रकार अलग अलग घाट पे अलग अलग जो है व्यास बैठे हुए, अलग अलग श्रोता बैठे हुए हैं। तो इसमें जल कहाँ है? बोले रामचरित सुयस रूपी ही जल भरा है इसमें। तो ये रामचरितमानस क्या है? बोले सरोवर है। तो इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में जिसको प्रवेश करना है पवित्र होने के लिए, वो प्रवेश कर सकता है। ये राम कथा रूपी गंगा है, सरोवर है महाराज। इसीलिए इस राम कथा सत्संग में जो प्रवेश करता है वो पावन से भी पावन बन जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है कि ये भगवान की कथा होती क्या है? बोले पावना नाम च पावन, ये पावन को भी पावन बना देती है।
कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ये कृष्ण से मिलन करा देती है, राघव माधव के चरणों में प्रेम करा देती है। ये भगवान की कथा है। लेकिन ये कथा मिलेगी कब? बोले ये कथा जब मिलेगी जब आप संतों का संग करोगे। जब तक संतों का संग नहीं करोगे तब तक भगवान की कथा, भगवान की भक्ति मिल ही नहीं सकती है महाराज। भाई भक्ति को पाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बोले संतों के शरण में जाना पड़ेगा। संतों के शरण में जाने से ही भगवान की कथा, भगवान की भक्ति मिलती है। ये हम नहीं कह रहे, राम जी ने स्वयं शबरी मैया जी से कहा है। नवदा भक्ति का जब ज्ञान दे रहे थे शबरी मैया जी को, तो राम जी ने क्या कहा? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तो प्रथम भक्ति क्या है? बोले संतों का संग करना है तो प्रथम भक्ति करो। राम जी कहते हैं नवदा भक्ति का प्रथम भक्ति है करना क्या? संतों का संग। जिसने संतों का संग कर लिया, जिसने संतों का सानिध्य प्राप्त कर लिया, तो जान लो वो प्रथम भक्ति को पाना है। दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है भगवान की कथा को श्रवण करना। ये दूसरी भक्ति है। अच्छा, राम जी ये भी कह सकते थे कि पहले कथा सुनो तब संतों का संग करो, ऐसा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि संत की कृपा से ही, संत के सानिध्य से ही भगवान की कथा मिलती है। तो संत के कृपा से सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग के प्राप्ति से भगवंत की प्राप्ति होती है। ये नियम है। संत दो प्रकार से मिलते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पूरे रामचरितमानस का सार बता रहा हूं जहां तक मेरा अध्ययन है। संत दो प्रकार से मिलते हैं। एक कारण क्या है भाई? दो कारण है संतों से मिलने का। तो जो पहला कारण है, कैसे संत मिलते हैं? बोले पहला संत है भगवान की, पहला संत मिलन कैसे होता है? जब भगवान की कृपा होती है तब संत मिलन होता है। और दूसरा कारण है कि तो आपका पुण्य बड़ा जागृत हो, आपका पुण्य इतना उदय हुआ हो कि संत से मिलन होता है। ये दो ही कारण है, तीसरा कोई कारण है ही नहीं। पहला कारण है संतों से मिलने का क्या? बोले संत का मिलन कब होता है? बोले जब भगवान की कृपा होती है। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। ये कौन कह रहा है? विभीषण जी महाराज कह रहे हैं। तो पहला कारण है भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है तब संत मिलन होता है। विभीषण जी ने कहा हनुमान जी महाराज इस लंका में आकर के आपने मुझे दर्शन दिया तो मैं यही समझूंगा कि ये तो भगवान की कृपा ही है, क्योंकि अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा मेरे ऊपर नहीं थी तब तक निशाचरों के बीच में मेरा ये पूरा जिंदगी गुजर गया, लेकिन एक संत का मिलन नहीं हो पाया। लेकिन आज जब भगवान की कृपा हुई है तो हे हनुमान जी महाराज आप जैसे संत का मुझे आज दर्शन हो गया। और दूसरा कारण क्या है? बोले पुण्य पुंज बिनु मिल ही न सकता। जब तक पुण्य एकत्र नहीं होता है तब तक पुण्य पुंज एकत्र नहीं होता है, तब भी संत मिलन नहीं हो पाता है।
पुण्य जब आपका जागृत होगा, जब तक पाप सवार होता है जीव के ऊपर, तब तक न उसे संत से मिलने की इच्छा होगी, न कथा सुनने की इच्छा होगी, न कहीं तीर्थ जाने की इच्छा होगी, न कहीं किसी अच्छे काम में मन लगेगा ही नहीं। पाप सवार होता है तो, और पुण्य जब सवार होता है, पुण्य जब धारण होता है मन में, तो आपको तीर्थ जाने का भी मन करेगा, कथा सुनने का भी मन करेगा, संतों से मिलने का भी मन करेगा। तो पुण्य पुण्य बिनु मिले ही न सकते। लेकिन हम कैसे जाने कि आज जो इस गुरारू में आपको जो संत महात्मा जो पधारे हैं, विप्र वृंद जो पधारे हैं, ये हमारे पुण्यों के प्रताप से हुआ है कि भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है? ये हम कैसे जाने? इसका पहचान क्या है? तो भाई देखो, जब संत अपना आश्रम छोड़ करके, अपना धाम छोड़ करके जब आपके नगर में, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके घर में जब पधार जाए, तो जान लेना कि भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। तभी संत भगवान अपना तीर्थ, अपना धाम, अपना आश्रम छोड़ करके आप सबके बीच में आए। तो ये भगवान की कृपा है। और ये कब कैसे जाने कि हमारे पुण्य के प्रताप से संत का मिलन होता है? तो वही देखो, आप घर में बैठे हो, घर में बैठे बैठे अचानक मन में ऐसा भाव जागृत हुआ कि बहुत रह लिए संसार के बीच में, अब संसार के बीच में ज्यादा नहीं रहना चाहिए। चलो एक काम करो, बहुत व्यापार किया, बहुत व्यवहार कमाया, चलो कुछ समय निकाल करके किसी तीर्थ में चलते हैं और संतों से मिलन करते हैं, संतों से मिला जाए। और संत के पास बिना विचार किए अचानक झोला उठाए और चल दिए वृंदावन, चल दिए अयोध्या और गए, संत से मिलन हुआ, सत्संग हुआ और अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करने लगे। तो जान लेना कि आपका पुण्य का प्रताप है। जब तक आपका पुण्य सोया हुआ था, तब तक आपका ऐसे मन किया ही नहीं कि चलो संत की से मिले, कथा सुने हैं? तो भगवान और संत का मिलन ये जल्दी नहीं होता है, बहुत बड़ी कृपा होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदांतकारा नासं विदाय तदो दयते विवेका। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है कि ये भगवान की कथा कब मिलती है, संत महापुरुषों का सानिध्य कब मिलता है? बोले जब भाग्योदय, जब भाग्य का उदय होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों का जब पुण्य एकत्र होता है, तब जाकर के संतों से मिलन होता है। अब जो नास्तिक लोग होते हैं, जो माँ नहीं, माता पिता नहीं, देवा, जो इस कैटेगरी के लोग जो होते हैं, लोग कहते हैं संतों का क्या काम, संतों से क्या लेना देना है? क्या काम है संतों का? अरे भैया एक बात जान लेना, जब संत नहीं होंगे भगवंत कहाँ होगा, और तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा। इसीलिए जीवन में संतों का होना अति आवश्यक है। संत के सानिध्य से ही हमें सत्संग प्राप्त होता है, और सत्संग की कृपा से ही भगवंत की प्राप्ति होती है। इसीलिए संत से मिलन अवश्य करना चाहिए। संतों से मिलन होने से होता क्या है? कबीरदास जी महाराज ने कहा बड़े सुंदर भाव के साथ, आइए 2 मिनट उसे हम आप सभी गाएं, फिर उसके बाद हम आप सभी वाणी को विराम देंगे, क्योंकि समय भी अपने प्रतीक्षा में है। तो इस कल की कथा हम आप सभी जो है वंदना प्रकरण से लेकर के और सती प्रसंग तक हम आप सभी श्रवण करेंगे। और अभी वंदना प्रकरण छेड़ दूंगा तो बड़ा विस्तार है, पूरा हो भी नहीं पाएगा, तो इसलिए समय को ध्यान देते हुए
आइए हम आप सभी संतों की महिमा को जाने। कबीरदास जी महाराज ने कहा है संतों की महिमा, संतन के संग लाग रे तेरे बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरे बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे और तेरे बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे और तेरे बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी 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 बनेगी, संतन के संग लाग रे और तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे और तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि बोल। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत लगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत लगेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे और तेरे बिगड़ी बनेगी, होए तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरे बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन संग कर पुण्य कमाई, 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 राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। किसी ने कबीरदास जी से पूछा, कबीरदास जी महाराज आप कह रहे हो संतों के साथ लगो तेरी अच्छी बनेगी, तो क्या आज तक किसी का अच्छा बना है क्या? तो कबीरदास जी महाराज ने उदाहरण दिया, किसका किसका बना है? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, हरि सुमिरन में लाग रे, हाँ हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा
कागा मतलब कौआ, और कौआ से क्या करेंगे? बोले हंस करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? बोले एक हंस का बच्चा उड़ते हुए जा रहा था, अचानक वो हंस का बच्चा गिर गया, और जब हंस का बच्चा जब गिरा तो कहाँ गिरा? कीचड़ में गिरा, और कीचड़ में जब गिरा तो वो बिल्कुल काला हो गया, और जब काला जब हो गया, जब वो हंस का बच्चा प्रयास करके बाहर निकला तो उसी के पास से कुछ कौवों की टोली जा रही थी। तो वो हंस का बच्चा भी अपने आप को कौवा ही समझ बैठा, कहा कि भाई काले वो भी काले हम भी, दोनों की तो प्रजाति एक ही है। तो वो कौवे की टोली के बीच में चल दिया। अब कई दिनों तक वो चलता था, घूमता था, क्योंकि कालिमा धुली नहीं थी, वो भी अपने आप को कौवा ही समझ बैठा था। अचानक एक दिन फिर से हंसों की जब टोली जा रही थी तो एक हंसनी ने देखा ये तो हमारा बच्चा है, ये कौवों की टोली के बीच में क्या कर रहा है? जाना चाहिए, पकड़ना चाहिए, बचाना चाहिए उसको, नहीं तो बिगड़ जाएगा। ये अपने स्वरूप को भूल चुका है। वो हंसनी गई और जाकर के अपने बच्चे को पकड़ी और अपने बच्चे को कहा कि चल, ये कौवों के बीच में तू क्या कर रहा है? अरे तू तो मेरे प्रजाति का है, तू तो मेरा बच्चा है। बच्चे ने कहा अरे छोड़ो, हटाओ बात, तुम कहाँ सफेद, हम कहाँ काले काले, हमारा इनसे रंग मिलता है, और तुम कहाँ गोरे गोरे, हम तुम्हारे बच्चे कैसे हुए? कहा कि ये कीचड़ में इतना लिप्त हो गया कि अपने स्वरूप को ही भूल गया, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को पकड़ा और उस अपने बच्चे को पकड़ करके ले गया। कहाँ ले गई हंसनी? सरोवर में। और सरोवर में ले जा करके जैसे ही उस हंस के बच्चे को स्नान करवाया हंसनी ने, तो महाराज पूरा कीचड़ धुल गया, और जब कीचड़ धुला तो बिल्कुल सफेद। बोले अब बता? बोले हाँ, आपने सही कहा था, ये तो मैं कीचड़ के कारण मैं अपने स्वरूप को भूल बैठा था, वास्तव में मैं तो स्वरूप मेरा कुछ और ही था। तो ये केवल हंस की कहानी नहीं है, हंस के बच्चे की कहानी नहीं, ये कहानी हम सबकी है। हम सब भी माया के कीचड़ में इतने उलझ गए कि हम भी अपने आप के स्वरूप को भूल गए कि हम भी किसी ईश्वर के संतान हैं, हमें भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन कोई परमहंस आता है, हाथ पकड़ता है और सत्संग के सरोवर में जब स्नान कराता है तब पता चलता है कि मेरा स्वरूप क्या है। तो कागा से तो हंस करेंगे, 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 मिट जाए उड़ के दाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, मिट जाए उड़ के दाग रे, तेरी अरुणी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी बिगड़ी बनेगी। मोहनिसा में बहुत दिन सोया, मोहनिसा में बहुत दिन सोया, अब जाग सके तो जागे, तेरी अरुणी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरी अरुणी बनेगी। सुत वित लोक तीन आशाएं, सुत वित लोक तीन आशाएं, ये तीन आशाएं हैं। एक सुत मतलब बेटा, वित्त मतलब धन, और लोक मतलब ये संसार। ये तीन आशाएं के कारण में लोग परमात्मा को भूल जाते हैं, इसीलिए इन सबको त्यागना चाहिए। सुत वित्त लोक
तीन आशाएं, सुत वित लोक तीन आशाएं, इन्हें त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। ताली बजाते हुए दो मिनट सभी लोग आइए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 पाग सके तो पाग रे तेरी बगड़ी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी बगड़ी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बोले संत भगवान की जय हो। गोबर ने मुख एक, तुलसी महिमा संत के, जिनके विवल विवेक, शेष महेश न कही सकत। ये संतों की महिमा है प्यारे। गोबर ने मुख एक, संतों की महिमा का बखान कोई नहीं कर सकता। गोबर ने मुख एक, तुलसी महिमा संत की, जिनके विमल विवेक। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शेष महेश न कही सकत। जिनके पास 1000 मुख है, ऐसे शेष भी संतों की महिमा की बखान नहीं कर सकते। तात मिले पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले जुबती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ में जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख, पर संत समागम दुर्लभ। ये सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सुत दारा और लक्ष्मी पापी हुनके होए, सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ। धन तो एक पापी के पास भी होता है, धन तो एक वेश्या के पास भी होता है। धन होना बड़ी बात नहीं है। जिसके पास अच्छा चरित्र है, जिसके पास अच्छा व्यवहार है, जिसके पास सुंदर जीवन जीने की शैली जिसके पास है, वही वास्तव में धनवान है। इसीलिए आज की कथा को आइए हम आप सभी यहीं पर विराम करते हैं। और मानस की है ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचरित मानस की है ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचरित मानस की है ये आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, रे
जग मंगल के आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचरितमानस की है ये आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री रामचंद्र जी की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचरितमानस की है आरती पापियों को पाप से है तारती। रामचरितमानस के है ये आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल तन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल तन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़े को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री रामचरितमानस की